हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, ये हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 12 है। ओके, ये हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 12 है और लेक्चर 11 में हमने जो 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसको डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था उस लेक्चर में, आप चाहे तो लेक्चर नंबर 11 देख सकते हैं, वेक्टर की जो प्लेलिस्ट है, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना कॉपी में 3D कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना, 3D कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है उसको कॉपी में रिप्रेजेंट करना कितना मुश्किल है। लाइक अगर आप बहुत सारी प्रेजेंटेशन देखे होंगे तो कुछ इस तरीके से लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग बोल देंगे दिस इज द एक्स वाई और ऐसे बोल देंगे, देखो और आपसे क्या बोला जाएगा कि देख भैया, इसके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री और इसके बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। आप अपना जो सर पकड़ लोगे ये इस फोटो को देखकर तो बोलोगे ये कहां से पॉसिबल है। ओके, पकड़ा जाओगे। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये बेसिकली कैसे ये 90 डिग्री एंगल होता है। आप जाइए लेक्चर नंबर 11 देखिए। ओके, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। गाइस देखो, आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन पर्पस है वो 2-3 चीज को डिस्कस करना है। पहला चीज कि 3D में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 3D में जो पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, लोकेटिंग अ पॉइंट इन 3D। ओके, पहली चीज तो हम डिस्कस करेंगे ये। दूसरा चीज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, और इसको डिस्कस करने से मतलब इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम पहले 2D मतलब जो हमारा XY एक्सिस है, 2D प्लेन है, XY 2 डायमेंशनल जो प्लेन है, उसमें हम पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, ताकि हम कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सके। ओके, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, आई होप गाइस आपने जो कंपोनेंट निकालना सीखा होगा। ओके, और हम आई थिंक लेक्चर नंबर 10th 9th 8th से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। 9th 10th में तो एब्सोल्युटली, एक्चुअली 10th में तो हमने कंपोनेंट बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कंपोनेंट के। ओके, तो 8 9 10 से हम कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2D में कंपोनेंट को एक बार फिर से देखेंगे और फिर 3D में कैसे कंपोनेंट निकालें हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो 2D कंपोनेंट, 2D कंपोनेंट और हम क्या देखेंगे, और उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, 3D से। ओके, उसके बाद इसी के साथ हम एंगल को डिस्कस करेंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके गाइस, अब देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो 2-3 चीज देखे होंगे अपने बुक में। पहला चीज कॉस अल्फा लिखे होंगे, और यहां पर लोग अल्फा कुछ इस तरीके से, फोटो जो बना होगा गाइस आपके बुक में, जो फोटो दिया होगा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का, कुछ इस तरीके से दिया जाता है। ओके, तो ये लोग बोलेंगे दिस इज अल्फा, ये बीटा, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है दिस इज द गामा, और ये हमारा 0 है। ओके, ये ए है। तो कुछ इस तरीके से मतलब फोटो वगैरह बना होगा, और आपको दिया जाएगा कि जो कॉस अल्फा होगा वो समथिंग लाइक y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सिमिलरली जो गामा होगा ओके, और इसी तरह जो अल्फा बीटा इसको कर दें, ठीक ना। ओके, बीटा ही है। और जो गामा होगा, गामा विल बी बेसिकली जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो, ये जो मेरा मेन जो फोकस होता है गाइस, उन लड़कों को
ये जो भी वीडियो लेक्चर वो उन लड़कों के लिए है जो बेसिकली घर पे पढ़ते हैं लेकिन किसी वजह से वो कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर पाते। ओके, तो उनके लिए हमारे इस चैनल पे सारे के सारे वीडियो मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ओके, और उनको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, बस मुझे क्या चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम किसी भी कोचिंग वालों से बहुत बढ़िया करने वाले हैं। ओके, और इसके लिए बस न तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, ना प्लस सब्सक्रिप्शन की, ना माइनस सब्सक्रिप्शन की, ना किसी टाइप की किट की। ओके, और ना ही किसी सर को महान बनाने की। तो चलो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। आप इस टाइप की क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में देखे होंगे, इवन आपके एनसीईआरटी में भी इस टाइप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड जो वेक्टर है वो उसका एंगल अल्फा है। ये क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड, ये सारे के सारे जगह आपको कॉस है। ओके, कॉस बीटा, यह भी क्या है, कॉस है, कॉस का नाम। तो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर इज बीटा। सिमिलरली एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड वेक्टर इज गामा। ओके, तो ये एंगल कैसे आया, इन सब चीजों को समझना है। और लोग यह भी बोलते हैं कि जैसे ये जो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो देखो ये तो ठीक है, ये आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसको स्क्वायर कर दोगे, ऐड कर दोगे तो यही आएगा, ठीक है। लेकिन इस इंडिविजुअल को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो गाइस हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2D में पॉइंट को लोकेट करना सीखते हैं। किसी भी एक पॉइंट को 2D में लोकेट कैसे करेंगे। ओके, और ओरिजिन को पॉइंट से अगर तुम गाइस अगर आप उसको कनेक्ट करोगे तो कैसे वो वेक्टर बन जाएगा, हम इन सब चीजों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले क्या करेंगे, 2D में पॉइंट का लोकेशन, 2D में पॉइंट के लोकेशन के बाद हम 3D में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, फिर हम 2D में कंपोनेंट निकालेंगे, 2D में कंपोनेंट निकालने के बाद हम 3D में कंपोनेंट निकालेंगे, और कंपोनेंट निकालने के साथ हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। चलो, तो मैं एक बार बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर हम आगे लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। और गाइस देखो, आपको क्या करना है, आपको फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। और आप फ्री एजुकेशन, जो सबके लिए फ्री एजुकेशन है, अफोर्डेबल एजुकेशन है। ओके, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन तो नहीं है, आपको इस यूट्यूब से पढ़ने के लिए भी पैसे लगाने पड़ते हैं, नेट लेना पड़ेगा, अंबानी साहब ने बहुत महंगा कर ही दिया है। ओके, और मोबाइल लेनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है कि जो लोग कम से कम इतना अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए पढ़ना आसान हो जाए। ओके, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो लोग स्टूडेंट नहीं है, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, तो यार देखो भाई, मेरे को पता है आप लोगों ने भी बहुत फीस दिया होगा कोचिंग वालों को, स्कूल वालों को। ओके, लाख लाख रुपए की फीस होती है। तो यार आप चाहते हो कि किसी का भी पैसा बर्बाद ना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। ओके, लाइक करो और कमेंट करके हमें सपोर्ट करो। हमारा मिशन है एजुकेशन को सब अफोर्डेबल बनाना। तो देखो, हम सबसे पहले अभी क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं आपको पॉइंट को 2D में कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे मतलब कैसे पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाता है, उसके जो पीछे का प्रोसेस क्या है, हम इसको अभी सीखेंगे। तो देखो, ये हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली। ओके, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, मान लो हमें इस पॉइंट को लोकेट करना, हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां से, यहां देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे, इस पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हम इस लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, ये लेंथ है क्या, बेसिकली ये लेंथ क्या है, अब आप समझ रहे हो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो अब देखो, ये जो लेंथ आएगा यहां से ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये बेसिकली क्या होगा,
ये जो लेंथ आएगा गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट ही होगा इस पॉइंट का। ये जो लेंथ अगर मान लो वाई आया तो यही ये वाई क्या होगा, दिस वाई इज गोइंग टू बी द वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अब देखो यहां पर हम करने के बाद हम सीधा ओरिजिन की तरफ जाएंगे, हम इधर जाएंगे। ओके, हमने ओरिजिन की तरफ मूव कर दिया और ये जो लेंथ आया, ये यहां से ये वाला लेंथ, दिस लेंथ विल बी बेसिकली एक्स एक्सिस। आई होप गाइस ये जो लेंथ है, ये लेंथ x आया तो ये जो x विल बी कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और y जो है वो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। चलो दूसरे तरीके में, जरा हम इसको कंफ्यूजन हो रहा है x और y कोऑर्डिनेट्स लेकर। मान लो ये लेंथ आया b, ये लेंथ क्या आया, दिस लेंथ इज b, एग्री। ये लेंथ b और ये लेंथ जो है ये हो गया y, सॉरी a, ये लेंथ क्या हो गया a। तो देखो ये जो x में कितना मूव, ये x वाला ये लेंथ क्या हुआ, अलोंग द x लेंथ क्या हुआ, अलोंग द x जो लेंथ हुआ वो लेंथ होगा a, और अलोंग द y एक्सिस, इधर जा रहे हो ना आप, तो अलोंग द y एक्सिस लेंथ क्या होगा b, a b। तो ये देखो a जो होगा दिस इज बेसिकली x कोऑर्डिनेट, हम क्या बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। ये क्या होगा भाई, y कोऑर्डिनेट। ओके, ये बेसिकली क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा x कोऑर्डिनेट। तो ये टेक्निक है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का। ओके, चलो अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो वेक्टर क्या होता है गाइस, वेक्टर को समझना है ना तो आपको क्या किसको लेकर चलना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को लेकर चलना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने शुरू से हम एक एग्जांपल देते आ रहे हैं कि भाई एक किसान है, किसान का टमाटर का पेड़ यहां पर है, टमाटर का जो पौधा है, बेसिकली मैं राहुल गांधी नहीं हूं। ओके, तो टमाटर का पौधा यहां पर है, तो किसान क्या करेगा, मान लो इधर से वो रास्ता नहीं, मतलब इधर ऐसे सीधा जाने का रास्ता नहीं है, किसान क्या करेगा, किसान भी ऐसे मूव करेगा, मूव करने के बाद सीधा यहां पे पहुंच गया। तो देखो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेगा तो बेसिकली ये जो है, ये जो लेंथ आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। गाइस आप ध्यान से देखो, अगर 2D में मुझे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ओरिजिन को और मैं किसी पॉइंट से डिनोट कर दूं, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ओके, मैंने यहां पे क्या किया, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये हमारा एक वेक्टर हो जाएगा। मैं क्या बोला, अब नोट करो, वेक्टर ओरिजिन को किसी भी पॉइंट से आप कनेक्ट कर दो तो जो लाइन जो बनेगी ना और जो डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द वेक्टर। और इसका एक नाम दिया जाता है स्पेशली पोजीशन वेक्टर, लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन, क्योंकि ये यहां पर किसान का दिस इज द पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, इसको लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, और मान लो ये जो किसान है, अगला टमाटर यहां पर है, वो किसान यहां से यहां तक चला। ओके, ये जो किसान है वो यहां से यहां तक चला, तो देखो फाइनल पोजीशन क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल पोजीशन। तो देखो ये दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकेंड पोजीशन। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, व्हाट यू गेट, यू विल गेट सेकेंड पोजीशन वेक्टर। ओके, तो देखो केवल नाम पे इसका बस पोजीशन नाम दे दिया गया है। ओके, दिस इज सिंपली अ वेक्टर बट इसका नाम दिया गया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ओके गाइस, और अगर आप ध्यान से देखो गाइस, ये क्या है, दिस इज द सेकेंड पोजीशन। तो अगर मैं इसको वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो आप क्या बोलोगे, देखो ये देखो ये बेसिकली क्या है गाइस, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इसको मैं बोल देता हूं P1, वेक्टर P1, इसको मैं क्या बोल देता हूं P2, ये क्या है, ये P2। तो आप ध्यान से देखो, व्हाट कैन आई राइट हियर गाइस, देखो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको वेक्टर एडिशन बहुत बढ़िया से आता होगा। ओके, आप अगर मैं लिखूं कि P2, वेक्टर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस D, आप एग्री करोगे मुझसे।
हम मुझसे क्या करोगे, एग्री। मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। और क्यों एग्री करोगे, देखो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है, और दिस इज द सेकेंड वेक्टर यहां पर, और फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल है। ओके, तो गाइस आप ध्यान से देखो, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली P2, और ये क्या है, इनिशियल हेड टू फाइनल टेल है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड है। ओके, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा रिजल्टेंट वाला, आप इससे एग्री करोगे, मुझे बल्कि इस तरीके से लिखना चाहिए, वेक्टर P1 प्लस वेक्टर D इज इक्वल टू P2। अब गाइस देखो, एक बुक में बहुत चीज लिखा रहा था, बेसिकली वो क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1। और मैं आपसे यह भी बोला था कि जो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है बेसिकली वो प्रैक्टिकल नहीं है, उसका एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइन में तो बहुत कम देखना पड़ेगा, बट दैट इज द एनालिटिकल वेक्टर। देखो हमने एनालिटिकल यहां से एनालिसिस करके निकाल दिया। कहीं देखो कोई आदमी यहां पर था शुरू में, ये हमने ओरिजिन है, हमें पता है कि ये वेक्टर क्या होगा। ओके, हम फिर घूमने चले गए, कहीं घूमने चले गए, लेट अस अज्यूम हमने शुरू में देखा कि जो आदमी है शुरू में यहां पे था, उसके बाद हम घूमने चले गए, हम दोबारा आए फिर कुछ देर बाद, अब हम फिर से ओरिजिन पे आ गए और देखें कि आदमी यहां पर है, हमने क्या किया, इसका सेकंड पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। तो अब हम एनालाइज कर रहे हैं भाई उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। अब बात समझ रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं। तो हम क्या कैसे एनालाइज करेंगे भाई, P2 माइनस P1 दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, मे बी आपको तुरंत फील ना आए, लेकिन जब आप बड़े होंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन से कंफर्टेबल हो जाओगे। तो देखो अभी तक हमने क्या बताया कि एक पॉइंट कैसे वेक्टर होता है, किसी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो दैट विल बी अ वेक्टर। ओके, पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और इसको हमने एक स्पेशल वेक्टर का नाम दे देते हैं, हम बोलते हैं दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, अब पॉइंट देखो, पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है कि भाई ये मान लो हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो देखो हम एक्स के लॉन्ग कितना चले, हम चले ए, उसके बाद फिर वाई के लॉन्ग कितना चले बी। सो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बी। ओके, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वेक्टर का, तो ये ए और बी होगा। इसका मतलब हमने बताया, देखो ये जो एक्स, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसको बोला जाता है दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि भाई देखो ये जो सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए ना, अगर आप ए में चलो, देखो आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता क्या है कि भाई आप सीधे यहां से इस पॉइंट पे पहुंच जाओ, दिस इज द फर्स्ट वे। दूसरा क्या है, दूसरा आप जो है एक्स के लॉन्ग चलो ऐसे, ओके, कितना चलो ए चलो, उसके बाद फिर वाई के लॉन्ग कितना चलो बी चलो। ओके, तो x के लॉन्ग जितना चलोगे, जो a है, a को लोग क्या बोलेंगे, x कंपोनेंट। और आप ध्यान से देखो ये x है, यह भी बेसिकली वेक्टर का एडिशन है। यहां पर लुक एट दिस, ये बेसिकली क्या है, ये वेक्टर का एडिशन है। ये जो है बेसिकली क्या है, ये वेक्टर का मतलब यहां पर दिस इज द इनिशियल वेक्टर, इसका ये हेड हो गया। अब इसके हेड पे इसका हम ये जो y कंपोनेंट वाला जो वेक्टर उसका टेल रख दिया हमने। ओके, चल रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भाई वेक्टर तो होगा नहीं। ये जो है, ये जो लाइन है दिस इज द वेक्टर। आई होप आप एग्री करोगे। तो ये क्या है, दिस इज द ए वेक्टर ए, और ये क्या होगा, दिस इज द वेक्टर बी। ओके, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एक्स कंपोनेंट, और ये क्या होगा भाई, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब ध्यान से देखोगे ये बेसिकली क्या है, वेक्टर का एडिशन है। ये वेक्टर ए हो गया और अगला वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बी। तो हमारा जो
पोजीशन वेक्टर P1 है, व्हाट कैन आई राइट हियर, पोजीशन वेक्टर P1 इज इक्वल टू बेसिकली वेक्टर A प्लस वेक्टर B। समझ रहे हो, व्हाट कैन आई राइट हियर, पोजीशन वेक्टर P1 इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। And what is the angle between vector A and vector B? 90 degree. This angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. Okay. तो गाइस ऐसा बोला जाता है कि वेक्टर P1 जो है उसका x कंपोनेंट जो होगा वो A1 होगा, A होगा, और जो y कंपोनेंट होगा वो B होगा। और लोग ऐसे इसको ट्रीट करते हैं कि वेक्टर P1 को हम दो वेक्टर में स्प्लिट कर दिए। हमने क्या किया, वेक्टर P1 को दो वेक्टर में स्प्लिट कर दिया, A एंड B, वेक्टर A एंड वेक्टर B। ओके, तो चलो गाइस देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस हम करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, लाइक हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, आई होप गाइस आप प्रोजेक्टाइल का नाम सुने होंगे। ओके, तो हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, हम फिर से इस टाइप के वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक अभी के लिए इतना ही। ओके, अभी के लिए मतलब जो कंपोनेंट वेक्टर पर इतना ही। हमने कंपोनेंट वेक्टर का ज्योमेट्रिकल कैसे cos थीटा sin थीटा कैसे निकालते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। चलो, अब गाइस इसी के साथ अब मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है आपसे, वो है एंगल निकालना। वो क्या डिस्कस करना है, एंगल। चलो ध्यान से देखो गाइस, ये एंगल क्या, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल लेटर से जो अल्फा है। अच्छा, ये लेंथ ये लेंथ बी है, तो अगर मैं बोलूं वेक्टर P1, मैं ये ना बोल करके मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चाहे लेंथ ऑफ वेक्टर P1 ना बोल करके, व्हाट कैन आई राइट हियर, मॉड ऑफ P1। ओके, दो डंडा के बीच में वेक्टर लगा दिया, वेक्टर को रख दिया, मॉड ऑफ P1 विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप सभी लोग एग्री करोगे? ओके, भारत के वासी हो भाई, और भारत में तो ट्रिग्नोमेट्री रहता है, यहीं से पैदा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री। तो अब पाइथागोरस साहब को याद कर लिए। ओके, वेक्टर P1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P1 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो, अगर मैं बोलूं cos अल्फा, व्हाट विल बी द cos अल्फा हियर, cos अल्फा विल बी, ध्यान से देखो गाइस, ये हमारा बेस है एंड दिस इज द लेंथ हाइपोटेनस। ओके, सो A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, दिस इज द cos अल्फा। सिमिलरली अगर मैं ये एंगल बीटा लूं, व्हाट कैन आई राइट हियर, cos बीटा। तो ये देखो, ये बेस हो गया B डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन अब यहां पे एक स्पेशल रिलेशन भी है, वो रिलेशन ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द स्पेशल रिलेशन। ये आपके पास क्या है भाई, ये स्पेशल रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है भाई, ये वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल है। अब क्या है, ये जो है ये वेक्टर, दिस इज द वेक्टर। चलिए एक काम करते, चलो ठीक है, ये एंगल किसके किसके बीच में है, ये एंगल, ये वेक्टर और y एक्सिस के बीच का एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड y एक्सिस। ओके, ये एंगल बीटा, तो दिस एंगल आल्सो गोइंग टू बी द बीटा। आई होप पैरेललोग्राम पता है। ओके, पैरेललोग्राम, ये दोनों लाइन दूसरे के पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये जो लाइन जो ट्रांसवर्स कर रही है, इसको कट कर रही है। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द बीटा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ये स्पेशल कंडीशन है आपका 2D में। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, 3D को पढ़ने वाले हैं।
3D में हम समझेंगे चीजों को। ओके चलो, तो मैं 3D में समझाने के लिए आपको क्या करूंगा, इस बोर्ड पे तो समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओके, मैं कहां समझाऊंगा आपको, अपने घर का कॉर्नर की मदद लूंगा। ओके, कॉर्नर पर जानती हो 3 दीवारें होंगी, एक बॉटम और 2 वर्टिकल दीवार। तो अब हम क्या करेंगे, हम कॉर्नर, अपने घर के कॉर्नर की मदद से मैं आपको 3D में, 3D के जो 3D ज्योमेट्री है ये एक ही बार करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन हम कॉपी में ही करेंगे। ओके, लेकिन हमें चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो कॉन्सेप्ट को, ज्योमेट्री को समझने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ माई कॉर्नर। ओके, कॉर्नर ऑफ माई होम। चलो ओके गाइज, तो देखो हम 3D को समझने के लिए मैं अपने घर का जो कॉर्नर है उसकी मदद में लेता हूँ। ओके, आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली 2 कलर की वॉल है, एक ये है, ये वाइट है और ये स्लाइटली ग्रे टाइप का इसको बोल सकते हैं। ओके, देखोगे ये जो दोनों वॉल हैं जहाँ पे कट कर रही है, जहाँ पे मिट कर रही है, तो ये बेसिकली ये एक लाइन फॉर्म कर रहा है। आप क्लास 12th में जाओगे तो इसका एक इक्वेशन देखोगे। ओके, आप आपको क्या मिले पता चलेगा कि 2 प्लेन जब जिस पॉइंट पे कट करती है, जहाँ पे कट करती है, वो बेसिकली वो जो पूरा जो उनका सेक्शन है, जो कट है, वो बेसिकली एक लाइन फॉर्म करता है। तो ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है, एक लाइन है। ओके, चलो अब हमारा जो मेन मकसद क्या है बेसिकली कि 3D के जो उनका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको समझना। तो मैं एक चीज देखो, मैं इसको, ये जो व्हाइट वाली वॉल है, तो इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ कि यहाँ पर दिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, और ये जो वर्टिकल जो जा रहा है दिस इज बेसिकली जेड एक्सिस। ओके, तो और एक चीज देखो गाइस, अगर हम इसके बीच में ये एंगल की बात करें, सो दिस एंगल विल बी बेसिकली 90 डिग्री। ओके, और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो देखो x और y के बीच का एंगल 90 डिग्री, x और z के बीच का एंगल जो होगा, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, यह भी एंगल क्या होगा बेसिकली 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली y और z के बीच का ये जो एंगल है, ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ओके, तो हम एंगल के बारे में समझ गए काफी हद तक। अब देखो, अब हम बेसिकली गाइस, हम जब 2D के बारे में पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, तो उसमें मैंने आपसे क्या बताया था कि जो कंपोनेंट वगैरह, चाहे एक पॉइंट को बेसिकली पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ओरिजिन को, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन को किसी पॉइंट से कनेक्ट कर दो। ओके, तो देखो मान लो ये हमारा पॉइंट है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को हमने किससे कनेक्ट करके, ये ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ओके, ये बेसिकली ओरिजिन। तो ये जो चीज आ रही है, ये बेसिकली क्या है, हमारा वेक्टर है। ये क्या है, ये एक वेक्टर है। ओके, अब हमें क्या बताना है गाइस, अब हमें बताना है इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ओके गाइस, तो देखो ये जो बेसिकली यहां से यहां तक का जो वायर है, ये क्या है, ये एक वेक्टर है, बेसिकली पोजीशन वेक्टर। अब हम इस पोजीशन वेक्टर का क्या करने वाले हैं, कंपोनेंट निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। ओके, तो मैं इसका थोड़ा सा सही, हाँ देखो मैं पोजीशन वेक्टर यहां पे लेता हूं। ओके, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो आप देखोगे ध्यान से गाइस, तो ये जो लेंथ है यहां से, ये वाला जो लेंथ है, ये बेसिकली क्या होगा, जेड कंपोनेंट होगा। ओके, और ये जेड कंपोनेंट कैसे होगा, तो पहला चीज ये जो मार्कर है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल है। और ध्यान से देखो गाइस, तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक बेसिकली लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन। ओके, और जो एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है। अब ध्यान से देखो, पोजीशन वेक्टर हमें क्या करना है, इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ये इस पॉइंट का जो हमें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट निकालना है, तो इस पॉइंट से हमने एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ की, जो एक्स वाई प्लेन को यहां पे कट कर रही है। तो ये जो लेंथ आ रहा है, जो मार्कर का जो लेंथ आ रहा है, ये बेसिकली क्या होगा, जेड कंपोनेंट। ओके, अब देखो हमें एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को
ये जो एक्स एक्सिस है इससे ज्वाइन कर दिए, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो ध्यान से देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ बेसिकली क्या आएगा, ये लेंथ जो बेसिकली होगा हमारा एक्स एक्सिस, ओके, एक्स कंपोनेंट। ये यहां से ये जो लेंथ आ रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर, लेट अस अज्यूम दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, ये जो मार्कर है ये क्या है, पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो लेंथ आ रहा है, दिस लेंथ इज बेसिकली एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली इसी पॉइंट से अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ आ रहा है, ये दिस इज बेसिकली वाई कंपोनेंट, ओके। तो देखो हमने मोटा मोटी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या हुआ इसको समझ गए, ओके, किसी भी पॉइंट का। चलो अब एक चीज और देखते हैं गाइस। अब हम बेसिकली जो लेंथ है, ये मतलब यहां से ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो आप ध्यान से देखो गाइस, बेसिकली ये जेड कंपोनेंट होगा, ये यहां से अगर आप ध्यान से देखो ये बेसिकली क्या होगा, दिस इज जेड कंपोनेंट, ओके। और मैं बोलूं ये वाला जो लेंथ होगा यहां से इस पॉइंट तक का, ये जो मार्कर तक का जो लेंथ है ये, ओके, जो जेड एक्सिस है, मतलब ये बेसिकली दिखाऊंगा इसको, ये यहां से ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये क्या होगा बेसिकली एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला लेंथ, ये यहां से ये लेंथ क्या होगा भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्यों होगा ये, ओके। तो हमें पता है ये लेंथ होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लेंथ जेड एक्स, ये लेंथ जेड है। तो ये ध्यान से देखो ये जो लेंथ होगा ये बेसिकली क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके गाइज। आई होप आप यहां तक एग्री करोगे। चलो अब हमें दो तीन चीज और देखनी है। पहली क्या देखनी है, एंगल। हमें क्या देखना है भाई, एंगल बिटवीन एक्स कंपोनेंट एंड वेक्टर, ओके। ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा। दूसरा जेड एक्सिस एंड वेक्टर। और थर्ड जो देखना है वो हमें ये देखना है आपका वाई एक्सिस और वेक्टर के जो वेक्टर है उसके बीच में एंगल क्या होगा। तो हम सबसे पहले जेड, ये जो जेड एक्सिस है ध्यान से देखो, और ये जो वेक्टर इसके बीच में एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। गाइस देखो ध्यान से देखो, तो ये बेसिकली एक प्लेन फॉर्म होगा, ओके। चलो मैं अपनी कॉपी की मदद लेता हूं इसके लिए। अब ध्यान से देखो, तो ये बेसिकली क्या फॉर्म हो रहा है, ये जो फॉर्म हो रहा है ये एक बेसिकली क्या है, एक प्लेन है, ओके। ये बेसिकली क्या है, प्लेन है। अब ध्यान से देखो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, मैं इसका कॉस अगर निकालूं तो देखो ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा भाई, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा ये बेस होगा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो वेक्टर वाला, दिस इज बेसिकली हाइपोटेनस, ओके। सो कॉस, ये अगर एंगल में गामा मानो, यहाँ पे ये एंगल हमने गामा माने, सो व्हाट विल बी द कॉस गामा। कॉस गामा क्या होगा भाई, जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई होप गाइज आप यहां तक एग्री करोगे। सिमिलरली अगर हम इसकी बात माने, देखो ये पॉज कर दो, ओके गाइज। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे एंगल निकालेंगे वाई एक्सिस और किसके बीच में, ये जो हमारा वेक्टर इसके बीच में। देखो ये बेसिकली एक प्लेन बन रहा है, ओके। हम अगर ये पॉइंट लेंगे गाइज, तो देखो यहां से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ आएगा ये मान लो ये लेंथ आएगा, ओके। और ये यहां पर हमारा ये वाई कंपोनेंट है, इस पॉइंट पे वाई कंपोनेंट है, ओके। तो अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये लेंथ समथिंग आएगा, ओके। और ये यहां से ये जो लेंथ होगा, ये वाला से इस पॉइंट तक का जो लेंथ होगा वो बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो अगर हम यहां से एंगल मार्क करें, देखो ये हमारा एंगल अल्फा गाम बीटा है, ये वाला एंगल बीटा है। सो मैं कॉस बीटा को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट कॉस बीटा एज ये वाई डिवाइडेड बाई ये वाला, ये जो हाइपोटेनस है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो गाइज इस तरीके से ये एंगल देखोगे तो एक्स एक्सिस
सॉरी वाई एक्सिस और ये जो वेक्टर इसके बीच में एंगल हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली हटा, ओके गाइस, तो देखो ये बेसिकली क्या है, हमारे घर की जो वाइट जो एक्स एक्सिस वाली जो वॉल है वो है बेसिकली। ओके, अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल जो होगा, आप ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच में ये जो एंगल होगा ये बेसिकली अल्फा होगा। ओके, तो आप ध्यान से देखो, यहां से इस, अगर मैं ये पॉइंट है हमारा, तो इसका लेंथ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, मैं यहां से परपेंडिकुलर से ड्रॉ करूं, ये लेंथ बेसिकली क्या होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था दिस लेंथ, ये जो लेंथ है ये लेंथ होगा क्या भाई, एक्स होगा। ओके, तो कॉस अल्फा बेसिकली क्या होगा, ये एक्स जो बेस हो गया और ये हाइपोटेनस, सो बेस बाई हाइपोटेनस दैट विल बी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके गाइज, तो देखो इन्हीं सब चीजों को एक्चुअली अब जब मैं यहाँ पर कॉर्नर की मदद ले रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख के नहीं समझा पा रहा हूँ। ओके, तो मैं बार बार आपको इन सब चीजों की मदद से आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज।